हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि यूजीसी नेट परीक्षा के दिसंबर 2010 में पूछा गया था। समाजशास्त्र का सेकंड पेपर है ये, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम संस्थाओं से नहीं अपितु एसोसिएशन समितियों से संबंधित होते हैं, यह किसने कहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किंतु बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑगबर्न, सदरलैंड, गिडेंस या फिर मैकाइबर। तो ये कभी कभी अपोजिट करके पूछ लिया जाता है, तो ये कन्फ्यूज़न होता है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। मैकाइवर एंड पेज का यह कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो नीचे कूट है इसका, इसमें से आपको बताना है उत्तर। तो ऑप्शन है इसका, सामाजिक स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था माना जा सकता है, इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है, या फिर वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है और वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है कि वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता पाई जाती है, किंतु जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं होती है, और यह एक खुली व्यवस्था है वर्ग व्यवस्था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है। ऑप्शन हैं समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण या फिर असमाजीकरण। तो बताना है इसमें कि पूर्व अपराधी द्वारा जब किसी सामाजिक मानक का अनुपालन किया जाता है तो वह किसका उदाहरण है। यानी कि कोई एक व्यक्ति अपराधी है, लेकिन अब वह सामाजिक मानकों का अनुपालन करने लगा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पुनः समाजीकरण। यानी कि उस अपराधी का पुनः समाजीकरण हुआ है, चाहे वह जिस माध्यम से भी हुआ होगा, लेकिन उसका फिर से समाजीकरण किया गया है, उसका सोशलाइजेशन हुआ है, इसलिए वह फिर से सामाजिक मानकों का अनुपालन करने लगा। चलिए अगला देखते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ पद्धतियों के नाम हैं और दूसरी तरफ लेखकों के नाम हैं, तो मैच करना है इसे। तो चलिए मैच करके देखते हैं। तर्क प्रयोगात्मक, इसका प्रयोग किसने किया था। तो तर्क प्रयोगात्मक का प्रयोग किया था विल्फ्रेड परेटो ने। द्वंद्वात्मक का प्रयोग किसने किया, तो यह किया कार्ल मार्क्स ने। तो ए का टू किस में है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आदर्श प्रारूप की बात कौन करता है, मैक्स वेबर, और प्रकारात्मक की बात करते हैं दुर्खीम। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है। अच्छा, नेट के एग्जाम में समिति, समुदाय, संस्था, ये तीनों ही संस्थाएं हैं, इनमें से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, और इसलिए इनको हमें बहुत बारीकी से इनको लर्न करना पड़ेगा। तो समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है रेड इंडियंस, मुरिया, अंडमान आइसलैंडर्स या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो बताना है कि इसमें से समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। यह एक समिति है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है इसे फिर से। तो चलिए मैच करते हैं। उप संस्कृति, तो उप संस्कृति इसमें से क्या है, तो है सेना, एक उप संस्कृति है। विपर्य संस्कृति, तो ए का 3 कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपर्य संस्कृति हिप्पी, संस्कृति का वाहन भाषा, और संस्कृति टकराव अयोध्या मंदिर आंदोलन। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, समाजमिति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है, ऑप्शन है लुंडवर्ग, मोरेनो, बोगार्डस या फिर बर्गिस। तो समाजमिति एक अध्ययन विधि है, इसका उपयोग किसने किया था, तो बताना है आपको इसमें से सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, JL मोरेनो ने समाजमिति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है, उसे पहचानना है। तो ऑप्शन है जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन या फिर तर्कणापरक। तो बताना है कि इन सामाजिक क्रिया का कौन सा हिस्सा नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, जनतांत्रिक की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं, बाकी पारंपरिक, मूल्यांकन और तर्कपरायण की क्रिया की बात मैक्स वेबर ने बताई है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन हैं परिवार, मूल्य, पोशाक या फिर व्यवहार के ढंग। तो संस्कृति का तत्व कौन सा नहीं है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, परिवार संस्कृति का तत्व नहीं है, बाकी मूल्य, पोशाक, व्यवहार के ढंग ये सब संस्कृति के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म की अपनी समाजशास्त्रीय व्याख्या में दुर्खिम ने कुछ अवलोकन किए, निम्न दिए गए कूटों में से सही अवलोकनों का चयन करें। तो ऑप्शन है इसके, धर्म एक मानसिक रोग है, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है, और परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है। तो बताना है कि दुर्खिम ने कुछ बातें बताई, उनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, बी और डी, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है और परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है। तो दुर्खिम देखिए, दुर्खिम व्यक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज को देते हैं, उन्होंने समाज को केंद्र बिंदु में रखकर अपनी स्टडी करी है। अगला है, प्राथमिक समूह का उदाहरण निम्नांकित में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन हैं पास पड़ोस, स्कूल, मित्रों का समूह या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो बताना है कि प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक कोई प्राथमिक समूह नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, प्राथमिक समूह का, समुदाय का, समिति का या फिर सरकार का। तो राज्य किसका उदाहरण है, तो वह है समुदाय का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूहों का अंतर समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शंस हैं टॉनिज, टॉनिस नहीं है, टॉनिज है, कूले, होमन्स या फिर समनर। तो इजी क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा, तो इसका फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, समनर। अगला क्वेश्चन है, परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया है, वह कौन से 6 वर्ग हैं, भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक और शैक्षिक। तो किसने वर्गीकरण किया बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं, एक ही में मैच हो रहा है, मैकाइवर, आउबन एम निमकॉव, GS स्प्रॉट या फिर अर्नोल्ड ग्रीन। तो किसने परिवार के इन 6
वर्गों को बताया है। भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक और शैक्षिक कार्य किसने बताया है? तो ये बताया है ऑगबर्न एवं नीमकॉफ ने। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, मैकाइवर या फिर एच.एम. जॉनसन? तो यह स्टडी की है हेनरी मैन ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? ऑप्शन हैं टेलर या फिर टाइलर, मॉर्गन, मेलिनोस्की या फिर रेडक्लिफ ब्राउन। तो नातेदारी के अध्ययन में बताना है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण अध्ययन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एल.एच. मॉर्गन। सुमेलित करना है फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित्स ऑफ कश्मीर। एक तरफ बुक्स के नाम हैं, दूसरी तरफ उनके राइटर्स के नाम हैं, तो मैच करते हैं। चलिए मैच करके देखते हैं। फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित्स ऑफ कश्मीर, ये बुक किसकी है? तो यह है टी.एन. मदान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है। किनशिप एंड मैरिज, यह है रॉबिन्स फॉक्स की। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप किसकी है? सी. लेवी स्ट्रॉस की। और फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, जी.एस. घुरिये की। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सारी चारों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है क्वेश्चन। तो कथन है इसका, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। और इसका कारण क्या दिया है? जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है, परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। तो दिए गए कूट हैं इसमें से बताना है आपको सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो बताना है इसमें से कि कौन सा सही सुमेलित है। नीचे कुछ कूट दिया गया है, उसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, ये बिल्कुल राइट है। लघु एवं बृहद परंपरा मैक्यम मेरिट, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणीकरण अय्याप्पन, यह मुझे लग रहा है कि गलत है और ये गलत है भी। अय्यप्पन ने नहीं दिया था, किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। और संकुचितीकरण एफ.जी. बेले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला है, सुमेलित करना है फिर से इसे। तो जाति बंद जाति के बारे में है, दूसरी तरफ उनके राइटर हैं, इधर जाति की परिभाषाएं दी गई हैं कि कौन किसने क्या बोला है। तो जाति बंद व्यवस्था है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है, जाति बंद व्यवस्था किसने कहा? मैक्स वेबर ने। जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है, यह कहा है फ्रेडरिक बेले ने। जाति समानता का चरम रूप है, गुनार मिल्डल। और जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्तरीकरण की, तो लुइस ट्यूमा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो समझिए रखा ही गया है एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है फिर से। एक तरफ वही सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। शुद्धता प्रदूषण का विरोध कौन बताता है? तो यह है लुइस ट्यूमा का। जनजाति जाति कृषक सातत्य किसने दिया? एस. सिन्हा।
और गुणारोपीय एवं अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण की कौन बात करता है, वो कहते हैं मैकमेरिट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पूर्वाभासी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और किशोर। तो इसे व्यवस्थित करना है कि कौन कौन सी अवस्था, एक क्रम में करना है इन्हें। तो नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से आपको सही क्रम बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। सबसे पहले क्या होता है, शिशु, उसके बाद होता है बच्चा, उसके बाद किशोर बनता है, देन बनता है प्रौढ़ और फिर पूर्वाभासी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है। समुदाय, मित्र, साथी समूह या फिर अभिभावक। तो सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी, आप सबको पता होगा, GH मीड ने। तो इसका उदाहरण बताना है इसमें से कि कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, साथी समूह। नेक्स्ट है सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल, यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, आप सबको पता ही होगा ज़्यादातर, और अगर नहीं पता है तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। स्पेंसर ने ये बताया है। सरल, यौगिक, डबली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड की अवधारणा किसने दी थी, एस स्पेंसर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन या फिर निरपेक्ष परिवर्तन। तो समाज के सदस्यों को ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं जिसपे समाज के लोग का ध्यान नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न परिवर्तन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है। अच्छा, ये चक्रीय सिद्धांत जो भी है, रेखिक सिद्धांत है, इन सिद्धांत में जो भी थिंकर्स आते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये इससे एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। तो कभी चक्रीय सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है, कभी कौन नहीं है, तो इनसे रिलेटेड घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको अच्छे से इसे याद करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्पेंसर। ये कौन से सिद्धांत के हैं, ये उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक हैं। बाकी टाइनवीर, लिपसेट, हॉबहाउस, सोरोकिन, ये सब चक्रीय, स्पेंगलर, ये सब चक्रीय सिद्धांत के राइटर्स हैं। सुमेलित करना है फिर से, देखिए फिर से आ गया वो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन तो पूछते हैं सोशल मोबिलिटी या फिर सोशल चेंज से, और इसमें भी बेसिकली चक्रीय परिवर्तन, रैखिक परिवर्तन के सिद्धांतकार के नाम पूछे जाते हैं, और एक आध कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो ये जो पार्ट है इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए मैच करके देखते हैं। तो चक्रीय सिद्धांत के कौन से राइटर हैं, अभी मैंने बताया चक्रीय सिद्धांत के हैं स्पेंगलर, तो ए का 3 यानी कि 2 में है। चलिए फिर मैच कर। रैखिक सिद्धांत के हैं स्पेंसर, या उद्विकासीय सिद्धांत या रैखिक सिद्धांत एक ही है। और उतार चढ़ाव का सिद्धांत सोरोकिन और सर्पिल, बीको। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज बिरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह ऑप्शंस हैं यूनोमिया की नवस्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है, अपने को विशृंखलित कर सकता है, या फिर अपनी पहचान को बदल देता है। तो बताना है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति कब होती है। तो
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मेलिनोव्स्की के सोपानिक क्रम के में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था या फिर जैविकीय व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व व्यवस्था। इनसे संबंधित नहीं, बाकी प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था और जैविकीय व्यवस्था की बात कौन करता है? मेलिनोव्स्की। नेक्स्ट है, खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स या फिर मर्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दुर्खीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है फिर से, और दिए गए कूट हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसे सुमेलित करते हैं। इन्हीं दो में से है ऑप्शन, चलिए आपके सहूलियत के लिए बता देती हूँ। तो इसमें से बताइए आप सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। ए का 4 मैच कर लेते हैं, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलकट पार्सन्स के निम्नांकित प्रकारात्मक आज्ञापकों में से कौन सा पैटर्न या प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंध के साथ संबंधित है? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण या फिर प्रच्छन्नता। तो प्रतिमान कायम रखने और तनाव के प्रबंध के साथ कौन सा संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रच्छन्नता। नेक्स्ट है, रॉबर्ट के मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। उसके किस प्रकारात्मक आधारभूत तत्व के साथ वह कथन संबंधित है? ऑप्शंस हैं प्रकारात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, प्रकारात्मक अपरिहार्यता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रकारात्मक एकता। नेक्स्ट है, क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित प्रकार की क्रियाओं में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस हैं साधन लक्ष्य युक्ति युक्तता पर आधारित क्रिया, उपयोगिता युक्ति युक्तता पर आधारित क्रिया या भावनात्मक क्रिया या फिर पारंपरिक क्रिया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, उपयोगिता युक्तियुक्तता पर आधारित क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक हैं, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं हैं, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आसीन भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेरेटो की अतार्किक क्रिया के बारे में पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा इससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आसीन भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? तो आई और मी की अवधारणा किसने दी थी? तो J.H. मीड ने, और उसमें बताना है कि हमें इस क्वेश्चन में कि हमें आई और मी में कौन क्या भेद है। तो ऑप्शन से आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है और मी को पुरातन समाज में महत्व दिया जाता है। महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है, मी में नहीं।
आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों की अभिव्यक्तियों का संगठित समूह है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा दुर्खिम के प्रकारात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है समाज को खंडों में न्यूनीकृत किया जा सकता है, समाज को उसके संगठक भागों में अपघटित किया जा सकता है, व्यवस्था के भाग पूर्ण की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं, व्यवस्था सामान्य केवल तभी होती है जब संतुलन को बनाए रखा जाता है। तो इसमें से दुर्खिम के प्रकारात्मक सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है वो बताना है आपको इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, समाज को खंडों में न्यूनीकृत किया जा सकता है। अगला है, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया है? इजी क्वेश्चन है। कोजर, डेरेंडॉर्फ, कॉलिंस या फिर जीमेल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोजर। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित। तो कथन है इसका, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है, और इसका कारण है एकांत मानसिक प्रक्रिया से अर्थ नहीं निकलता है बल्कि अंतःक्रिया से निकलता है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, एलिस मॉर्गन या फिर टी वेबलन? तो ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया? तो यह किया है इमाइल दुर्खिम ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम या फिर ऑगस्ट कॉम्टे? तो किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है और बताना है आपको इसमें। तो जहाँ ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि की बात आए वहाँ कौन हो जाता है? दुर्खिम साहब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम। अगला है, निम्नांकित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? बी मेलिनोवस्की, टॉलकट पार्सन्स, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस या फिर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन? तो किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान पर विचार दिया अपना? तो दिया है वो लेवी स्ट्रॉस ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाज को प्राकृतिक विज्ञान का माना है। नेक्स्ट है, किसने यह तर्क दिया कि संरचना एक विधि है न कि यथार्थ? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नाडेल या फिर टॉलकट पार्सन्स? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ये, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग भी घूम फिर जाते हो ऐसे, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने यह कहा है कि संरचना एक विधि है न कि एक यथार्थ। अगला है, अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। बी मेलिनोवस्की, डब्ल्यू एफ वाइट, डब्ल्यू जे गुडे या फिर पी एफ हॉट? तो किसने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था अमेरिका में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, डब्ल्यू एफ वाइट। और इनकी एक बुक है, बहुत अच्छी फेमस बुक है, वाइट स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो इनकी बुक का नाम है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती है? वर्णनात्मक,
प्रयोगात्मक, निदानात्मक या फिर अन्वेषणात्मक। तो किसमें परिकल्पना आवश्यक नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वर्णनात्मक। बाकी प्रयोगात्मक तो परिकल्पना बेस्ड ही होती है, और इन निदानात्मक और अन्वेषणात्मक में भी परिकल्पना का यूज़ करते हैं, और वर्णनात्मक भी कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं होती है कि हमें परिकल्पना बनानी ही है। अगला है, एकल अध्ययन या केस स्टडी में सम्मिलित है परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण या उपरोक्त सभी। तो एकल अध्ययन में क्या सम्मिलित होता है? तो गुणात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नांकित में से किस में रखा जाता है? ऑप्शन है माध्य, बहुलक, माध्यिका या उपरोक्त सभी। तो किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो वह है ऑप्शन सी, माध्यिका में। अगला है, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बूथ, पीएफ लाजार्सफेल्ड, आर.के. मर्टन या फिर डब्ल्यू.जे. गुडे। तो सर्वेक्षण के संस्थापक या उनके जनक कौन माने जाते हैं वो बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चार्ल्स बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसे। गुणात्मक चर, परिमाणात्मक चर, एक तरफ चरों के चर या शब्द दिए गए, दूसरी तरफ उनके संख्या सूचक है, तो बताना है इसमें कि सही मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। गुणात्मक चर इसमें क्या बताई जाती हैं? तो इसमें बताई जाती हैं विशेषताएं किसी के बारे में। परिमाणात्मक चर में चर परिमाण, बारंबार वितरण, सरणीयन और संभाव्यता प्रायिकता निदर्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला है और आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे फिर से। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसे। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सहभागी अवलोकन, मेलिनोवस्की। तो कभी कभी जो अभी पहले पढ़ा ना हमने WF वाइट, तो उन्होंने अमेरिका का अध्ययन किया था, मेलिनोवस्की ने किसका अध्ययन किया था? अफ्रीका का। तो इन्होंने भी सहभागी अवलोकन का अध्ययन किया था और उन्होंने भी किया था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ के टिक लगाना है। कभी कभी ये दोनों ऑप्शंस मेलिनोवस्की और WF वाइट दोनों ही पूछे जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी का 3 होगा। और विषय वस्तु विश्लेषण किसका है? विषय वस्तु विश्लेषण मर्टन। अनुमानिक इतिहास रेडक्लिफ ब्राउन और शोध डिज़ाइन जहोदा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारा यहाँ पे समाजशास्त्र में जो सेकंड पेपर आता है दिसंबर 2010 का, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।